हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2023 का ये पीएनसी का क्वेश्चन दिया है ऑल वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे. दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी विद द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मंडे इज. अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन से ये रैंक वाली प्रॉब्लम है. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो अप्रोच से सॉल्व करते हैं. एक तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है. तो हम पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आते हैं. हम बोथ अप्रोच पे इस पे डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट को दोनों अप्रोच आने चाहिए. और लास्ट यानी कि 2023 में इस टाइप के करीब 4 क्वेश्चंस आए थे जिनमें रैंक निकालनी थी डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में. अब देखो इंपॉर्टेंट भी है. अब देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, देखो जैसे कि मंडे दिया, हम लोग पहले फर्स्ट मेथड ऑब्जेक्टिव मेथड पे बात करते हैं. ये गिवन है मंडे. तो मंडे के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसे लेटर्स हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं. अब इनका जो असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. तो ए आ गया, ए के बाद आपका क्या आ गया, डी आ गया. ठीक, फिर डी के बाद आपका क्या आ गया, एम आ गया. फिर आपका क्या आ जाएगा, एन है, फिर ओ है, फिर वाई आ जाएगा. तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए. अब देखो इसमें करते क्या है, जो यहाँ पे गिवन है. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर एम है, तो एम के जो है इस साइड देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं. तो अब यहाँ पे देखो एम के, ठीक है, इस साइड में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं. तो वो जो जितने नंबर्स आ रहे हैं वो उसको राइट डाउन कर देते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या राइट डाउन कर दिया, 2 राइट डाउन कर दिया. अब जो नंबर्स हमने इसको कंसीडर किया उसको कैंसिल आउट कर देते हैं. तो एम को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट. अब फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, ओ. ओ से बिफोर कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3. देखो एन है, डी है, ए है. तो इसका मीनिंग इसकी नंबरिंग आ गई 3. अब जिसको किया उसको रिमूव कर देंगे. तो ओ से बात करें तो ओ हट गया. नेक्स्ट नंबर अब क्या गिवन है, एन. अब एन से बिफोर कितना आ रहा है, ए एंड डी, 2 नंबर्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या राइट डाउन कर दिया, 2 राइट डाउन कर दिया. एन भी कैंसिल आउट कर दिया. फिर अब हमारा क्या नंबर आ गया, डी. डी से बिफोर कितने नंबर्स आ रहे हैं, ओनली 1 नंबर आ रहा है. तो यहाँ पे हमने डी से पहले क्या लिख दिया, 1 लिख दिया. तो अब डी भी कैंसिल आउट हो गया. अब ए से बिफोर कितने नंबर आ रहे हैं, 0. और वाई से बिफोर भी, ए भी कैंसिल हो गया. तो वाई से बिफोर कितने नंबर आ जाएंगे, 0. अब जैसे ये राइट डाउन करते हैं, सबको समझ में आ गया ना क्या करना होता है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना होता है. फिर उससे पहले वाले जितने नंबर्स हैं उनको यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर्स गिवन है उसके यानी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. अब इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं. करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 0, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 12, 24 इंटू 3 72. और ये कितना आ जाएगा, 120 इंटू 2 240. अब जो भी आए उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, वो उसकी रैंक आ जाती है. तो अब देखो इससे लिए हमने जब ऐड किया तो इसकी वैल्यू 240 यानी 2 2 4 2 6 6 7 आ गया. और फिर ये आ गया, ठीक है, 8, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, 327. ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग ये आपकी रैंक आ गई. अब देखो कितने इजी वे से हो गया. अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी हम डिस्कस करना चाह रहे थे. एक सब्जेक्टिव मेथड दिया है. सब्जेक्टिव अप्रोच में देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही लेटर्स राइट डाउन करना पड़ेगा. फिर हम ये देखते हैं कि उसमें क्या करना होता है. ठीक है. तो अब देखो इसमें जो क्या गिवन है, देखो ये भी मेथड आपको आना चाहिए. अब इसका जो सेकंड मेथड दिया हुआ है तो उसमें भी हम लेटर्स क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं. तो आपका ये लेटर्स तो पता ही है. तो आपसे देखो यहाँ पे कितने लेटर्स आ गए, 3 3 6 लेटर्स का हमने एक बॉक्स बना लिया. ठीक है. तो ये 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया. अब देखो इनकी जो नंबरिंग हमने यहाँ पे की है, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर वाई आ गया. ठीक. अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग देखो हमको स्टार्टिंग किससे करनी है, देखो एम से. तो हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे लेटर राइट डाउन करना है उससे बिफोर कितने लेटर्स आ सकते हैं. ठीक है. तो देखो एम से पहले यहाँ पे देखो, इसका मतलब देखो अगर हम कोई भी डिक्शनरी बनाएंगे तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद डी से स्टार्ट होने वाला, फिर बाद में एम का नंबर आएगा कि नहीं आएगा. तो सब्जेक्टिव मेथड का मेन मोटो ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में जो लेटर्स यहाँ पे फिलअप किया जाए, हमारा मेन मोटो होता है कि उससे पहले कौन आ रहा है. तो जैसे यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट मंडे में यहाँ पे एम है, तो जो भी बॉक्स फिलअप चाहे यहाँ पे फिलअप करें चाहे यहाँ पे फिलअप करें, चाहे तो उससे बिफोर नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं.
तो ए से बिफोर पहले, सॉरी एम से बिफोर कितने आ रहे हैं, ए और डी, तो हम पहले उनको काउंट कर लेते हैं। तो पहला केस ये होगा कि इस प्लेस पे देखो यही बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है। तो अब ये आपका 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आ गया। यानी हमने कहा इस प्लेस पे, यानी कि यहाँ पे बिफोर एम से, यानी मंडे स्टार्ट होने से पहले ए से स्टार्ट होगा और डी से स्टार्ट होगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप बाई 2 वेज, ये 2 वेज हो जाएगा, और रिमेनिंग कितने लेटर्स आ जाएगा 5। तो ये फैक्टोरियल 5 वेज से कर सकते हैं। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई 240। कितना आ जाएगा 240। देखो ये पहला आंसर देखो यहाँ पे ये मिल गया, ठीक, 240 वे से आ गया। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग को करते हैं। अब देखो, अब हमने बिफोर एम से निकाल लिया, अब हमने एम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एम की वैल्यू हमने कर दिया फिक्स, यानी कि एम हो गया आपका फिक्स। तो ये ए बी सी यानी 1 2 3 4 5, तो ए हमारा हो गया फिक्स। तो ए हमने कर दिया फिक्स, सॉरी एम फिक्स कर दिया। अब एम फिक्स कर दिया तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, एम हो गया। अब एम के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ओ आना चाहिए, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ पे प्लेस हो उससे बिफोर देखो कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। तो ओ देखो ये है, तो ओ से बिफोर एन आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है। तो अब इस प्लेस को हम किस वे से फिलअप कर सकते हैं, दिस प्लेस कैन बी फिलअप बाई ए और डी और एन। तो दिस प्लेस कैन बी फिलअप बाई 3 वेज, और रिमेनिंग प्लेस कितने बचे 4, ठीक। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल वेज है। तो अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 72 वेज, ठीक। इतने वेज से ये हो सकता है। सेकंड केस आ गया। अब हम थर्ड वाले केस पे जाते हैं। थर्ड वाला केस क्या कहा जाएगा, यानी कि इसका मतलब हमने बॉक्स बना लिया 1 2 3 4 5। अब यानी एम भी हमारा फिक्स हो गया और ओ भी हमारा फिक्स हो गया, एम ओ फिक्स हो गया। तो एम और ओ भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जो लेटर आएगा वो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब एन से बिफोर क्या आ रहा है, ए एन डी आ रहा है। तो ए और डी, तो इस प्लेस को हम कितने वे से फिलअप कर सकते हैं, 2 वे से। या तो ए आएगा या तो डी आएगा और डी। तो दिस प्लेस कैन बी फिलअप बाई 2 वेज, और ये 3 प्लेस हो गया तो फैक्टोरियल 3 वेज से। तो आपका आंसर 2 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी कि 12 वेज आ गया आपका, ठीक है। तो ये 12 वेज से आ गया। अब देखो जो भी भाई, अब नेक्स्ट फोर्थ केस आ जाएगा आपका। आपने भाई बात कर ली, यानी कि आपके पास बॉक्सेस कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो एम फिक्स हो गया, ओ भी फिक्स हो गया, और जो कि एन भी फिक्स कर लिया। अब एन को हमने कैंसिल कर दिया, एन भी हमारा फिक्स हो गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। अब डी से जो भी मैंने कहा था, जो भी यहाँ पे आना चाहिए था डी, अब डी से बिफोर कौन है, ए। तो उसको, यानी कि इसका मतलब इस दिस प्लेस कैन बी फिलअप बाई 1 वेज। तो 1 इंटू 2 प्लेसेज हैं, 2 ही लेटर्स हैं, तो 1 इंटू 2 वेज से आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ केस क्या बनेगा, आपने बोल दिया दिस। तो एम फिक्स हो गया, ओ फिक्स हो गया, एन फिक्स हो गया, ठीक है। फिर डी भी आपका फिक्स हो गया। अब डी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के इससे पहले देखो हमारी रिक्वायरमेंट ए है, तो ए ही आना चाहिए। तो ए से बिफोर कुछ है नहीं, तो वो कर देते हैं। अब बचा भाई, तो ये एक आ गया। अब इन सबको जब ऐड करोगे, यानी कि टोटल केस 240 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1, अगेन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 327। यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।